बात तो वही है कि सबसे पहले कृपा हम पे यही हुई है कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला, और फिर गुरु महाराज जी की कृपा हुई और ज्ञान मिला। और ज्ञान के द्वारा हमको क्या मालूम हुआ? यही मालूम हुआ कि हर श्वास भगवान की कृपा है। उसके पहले तो लोग भागते रहते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पर जब ज्ञान हो जाता है तो समझ में आती है बात कि हर श्वास ही भगवान की कृपा है। और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर जो सेवा करना चाहता है, जो सत्संग सुनना चाहता है, जो अभ्यास करना चाहता है, वही आगे बढ़ पाएगा। कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने ज्ञान ले लिया तो इतना ही पर्याप्त है, इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये सही बात नहीं है। खाना सामने अगर हो, उसको खाया नहीं जाए तो भूख तो फिर भी रहेगी। अगर खाने को तुम अपने जेब में भी रख लो तो उससे तुम्हारी भूख थोड़ी खत्म होगी। सेवा करना, सत्संग सुनना, अभ्यास करना, ये तीन चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो। तो अगर सेवा करनी है तो कैसी सेवा करनी है? सेवा किसकी होती है? क्या है सेवा? तो सेवा होती है गुरु महाराज जी की। तार तो गुरु महाराज जी के साथ बंधा है ना। कितनी बार मैं समझाता हूं लोगों को कि अगर कोई पोस्टमैन तुम्हारे लिए चिट्ठी लाए और उस चिट्ठी में लिखा हो, प्रिय मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने अच्छे हो, और ये सारी बातें उसमें लिखी हो, तो तुम पोस्टमैन को गले लगा लोगे? चिट्ठी तो उसी ने दी ना, पोस्टमैन ही ने दी ना चिट्ठी, तो पोस्टमैन को गले लगा लोगे? पोस्टमैन से कहोगे कि मेरे को नहीं मालूम था कि तेरे विचार मेरी प्रति इतने प्रेम से भरे हुए हैं? नहीं, तुमको मालूम है कि चिट्ठी मिली तुमको पोस्टमैन से, पर पोस्टमैन ने चिट्ठी नहीं लिखी। पोस्टमैन की चिट्ठी नहीं है, चिट्ठी है उसकी जिसने लिखी। अब ज्ञान तुमको किसी के द्वारा भी हो, परंतु ज्ञान उसका नहीं है जो तुमको दे रहा है, ज्ञान उसका है जिसका है। गुरु महाराज जी का है ज्ञान। तो अगर तार ज्ञान से बंधा है गुरु महाराज जी के प्रति, तो फिर सेवा का नाता भी गुरु महाराज जी के प्रति होना चाहिए, सत्संग का नाता भी गुरु महाराज जी के प्रति होना चाहिए। होना ऐसा चाहिए कि गुरु महाराज जी का सत्संग सबके पास जाए, प्रेमी लोग गुरु महाराज जी की सेवा करें, गुरु महाराज जी से तार बांधे। तो धीरे 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 करके हमने सब कुछ बदल दिया। विदेश में भी बहुत सारे महात्मा लोग रहा करते थे, उनको भी हमने कहा बाय बाय। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे महात्मा थे, हमने कहा बाय बाय। अच्छा, जब मैंने ये किया तो लोगों ने समझा कि ये तो बहुत ही खराब कर रहे हैं, अब प्रचार कैसे होगा? अब प्रचार कैसे होगा? तो हमने ज्ञान कुंजी बनाई। ज्ञान कुंजी बनाई, जितने लोगों ने ज्ञान कुंजी से ज्ञान लिया है वो ज्यादा हो गए हैं अब बनिस्बत उससे पहले जिन्होंने महात्माओं से ज्ञान लिया। मुसलमान लोगों के बीच में तो ज्ञान कभी था नहीं, और उनके देशों में ज्ञान ले जाना ये बात संभव थी नहीं। आज हो रहा है, आज हो रहा है। लेबनान में, इजराइल में, गाजा में प्रेमी हैं, सीरिया में प्रेमी हैं, जॉर्डन में प्रेमी हैं। अभी एक जिज्ञासु है ईरान में, पाकिस्तान में हो गया प्रचार, सऊदी अरेबिया में हो गया प्रचार। मुसलमान लोग हैं, सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको, ज्ञान लेते हैं, सेवा करते हैं, अभ्यास करते हैं।
चाइना में, जहां असंभव समझो, असंभव वहां प्रचार हो रहा, दिन रात प्रचार हो रहा। और प्रेमी भी, इतना प्रेम उनका कि पूछो मत। आते हैं, दर्शन करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, मतलब इतना प्रेम है उनका कि पूछो मत। तो ये सब कैसे संभव हुआ? श्री महाराज जी यही चाहते थे कि मैं संसार में प्रचार फैलाऊं, पर जब मैंने देखा कि जो हमारे पास जो औजार थे उनसे प्रचार नहीं फैल सकता था। आज ऐसे ऐसे गांव में उपदेश हो रहा है अफ्रीका में कि पूछो मत। तो धीरे धीरे करके सारे संसार में, अब साउथ अमेरिका की तो मैं क्या बात बताऊं तुमको, वहां तो लोग गैर प्रेमी प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है उनको, प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें तब संभव हुई जब सारी चीजें सीधी हुई, और बीच के जो लोग निकल गए तो अब सबके लिए सरल हो गए। अभी मिर्जापुर में, दिल्ली में नहीं बल्कि रांची में मैंने KRD की है, क्रियाओं को दोबारा दोहराना और दर्शनों का प्रोग्राम लोगों के लिए। ये उन लोगों को बुलाया गया था जिनको 2007 के बाद उपदेश हुआ है। 2007 के बाद उपदेश हुआ है और ज्ञान कुंजी से उपदेश हुआ है। और जब भी क्रिया दोबारा दोहराई जाती थी तो मैं पूछता था जो इंचार्ज है इसका, उससे कि कैसा रहा, तो कहता था बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और जब भाव व्यक्त करने का मौका आया तो क्या व्यक्त किया उन्होंने? वही बात जो प्रेमी लोग व्यक्त करते थे बहुत साल पहले कि पता नहीं कहां मेरी जिंदगी जा रही थी और जब से ज्ञान मिल गया तो मेरी सारी जिंदगी पलट गई। ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनका तार गुरु महाराज जी के साथ बंधा हुआ है। तो ये बातें जो सेवा करना चाहता है उसके लिए स्पष्ट होनी चाहिए, किसके लिए सेवा कर रहा है, हम कर क्या रहे हैं। हम चाहते हैं कि और फैले, जितना फैलता है उसके बाद फिर हम कहते हैं और फैले, और फैले, और फैले, और फैले, प्रचार और हो, और लोगों तक ये बात जाए। लाखों लाखों की संख्या में लोग हमारा सत्संग सुनते हैं टीवी पे, लाखों लाखों की संख्या में। अभी एक क्या कहते हैं, मलेशिया में एक चैनल खुली, न्यूज की चैनल थी वो, खबर की, तो चालू ही हुई थी। तो उनके पास प्रेमी लोग गए, तो उन्होंने जब हमारा मटेरियल देखा तो कहा अच्छा ठीक है, वैसे तो हम न्यूज चैनल है पर आपका दिखा देंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा मटेरियल नहीं है तो आपका दिखा देंगे, आपका अच्छा मटेरियल है। अब वो सारी जो चैनल है वो सारे इंडोनेशिया में जाती है। तो कोटा किनाबालू से लेकर के कहां कहां तक लोग लिखने लगे हमको कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात और सुनने को मिले तो अच्छा। तो जब जो खबर पड़ती है वो आई हुई थी प्रोग्राम में, वो MC कर रही थी, तो वो आई हुई थी प्रोग्राम में, तो उसने कहा कि मेरी माँ वर्ड्स ऑफ पीस को, यही कह शांति के शब्द, इनको बहुत पसंद करती है और देखती है। तो कंप्यूटर में गई ये देखने के लिए कि रेटिंग किसकी ज्यादा है, कौन सा शो है उनके चैनल में जिसकी सबसे ज्यादा रेटिंग है। तो उनकी तो है अखबार की चैनल, न्यूज चैनल है, और हमारी रेटिंग, सत्संग की रेटिंग उस न्यूज चैनल से ज्यादा है। इतना लोग उसको देखते हैं। मेरा कहने का मतलब है जगह जगह प्रचार बढ़ रहा है,
और जो ये आश्रम है, जो ये आश्रम है, ये उस प्रचार का एक अंग है, इसलिए है। रांची का आश्रम है, प्रचार का अंग है। दिल्ली का आश्रम है, प्रचार का रंग है। मिर्जापुर में आश्रम है, प्रचार का रंग है। राज विद्या केंद्र जहां भी हैं भारतवर्ष में, जो कुछ भी फैसिलिटी है हमारे पास विदेश में, सब एक प्रचार का अंग है। ये किसी की अपनी बात नहीं है, किसी की अपनी चीज नहीं है। इससे प्रचार हो, लोगों को सत्संग सुनने का मौका मिले, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में। ये कोई निश्चित बात नहीं है कि इसी रूप में प्रचार होगा या इसी रूप में सहायता चाहिए। किसी भी रूप में सहायता हो प्रचार में, इसलिए हर एक आश्रम इस प्रचार का एक अंग है। तो ये जरूरी बन जाता है, ये जरूरी बन जाता है कि जो इस गाड़ी को चला रहा है, जो इस गाड़ी को, इस प्रचार की गाड़ी को चला रहा है, उसके अधीन ये सारी चीजें हों। सही बात है ना? अब अगर एक्सीलरेटर दे दी जाए किसी और को, बस में गैस पेडल दे दिया जाए किसी और को, गाड़ी की चाबी दे दी जाए किसी और को, स्टीयरिंग दे दिया जाए किसी और को, और क्या कहते हैं हॉर्न दे दिया जाए किसी और को, तो कितनी देर चलेगी वो बस? इसीलिए एक ही ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर कहां बैठता है? आगे बैठता है, ताकि वो देख सके और देख करके गाड़ी चला सके। इस प्रचार कार्य में कौन चला रहा है ये बस? प्रचार की बस मैं चला रहा हूं। मेरे जीवन में और कोई बात नहीं है। सारा जीवन मेरा इसी काम में लगा है, इसी काम में लगा है। मैं 9 साल का था जब से हमने इस बात को संभाला। उससे पहले भी श्री महाराज जी हमको कहा करते थे, सत्संग सुनाओ, सत्संग सुनाओ। हम सुनाते थे। तो बचपन से ही हम यही करते आ रहे हैं। हम तो तब भी सत्संग सुनाते थे जब हम ठीक ढंग से बोल भी नहीं सकते थे, तुतलाते थे, तब भी सत्संग सुनाते थे। तो सत्संग तो हम सुनाते आ रहे हैं। प्रचार हम चाहते हैं, श्री महाराज जी भी यही चाहते थे, हम भी यही चाहते हैं, और उनकी कृपा से सब कुछ है। पटना से ही बात चली थी हेलीकॉप्टर की। सबसे पहले पटना से ही बात चली थी हेलीकॉप्टर की। ज्ञान बरागानंद जी से तब नई नई वो शेवरलेट खरीदी थी, तब बात चली थी कि एक दिन हेलीकॉप्टर होना चाहिए। समय जरूर लगा, पर है। एक एक नहीं, 2-2 है। और भी होंगे। तो कमी किसी बात की नहीं है। हम काम ठीक ढंग से करें, आज्ञा में रहें। और आज्ञा में रहने का मतलब है क्या? कि अपनी मनमानी नहीं करनी, अपनी मनमानी नहीं करनी। अब लोग करते हैं, अब जो लोग करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि अभी तो गुरु महाराज जी जीवित है, तुम मनमानी कर कैसे सकते हो? ये कैसे संभव है? अब कोई नहीं है जिंदा तो उसके नाम पे कुछ भी करते हैं लोग। प्रेम से प्यार से ये मौका मिला है, प्रेम से प्यार से ये जीवन मिला है, प्रेम से प्यार से ये ज्ञान मिला है। अभ्यास करो, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में सफलता पाओ। और क्या, और क्या है, और क्या होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। इसी में सब कुछ है, इसी में सार है। और अगर यही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा? तुम्हारा योगदान होना चाहिए कुछ।
ये प्रचार का अंग है, प्रचार का अंग है ये। क्या ये कुछ भी, जो कुछ भी तुम योगदान कर सकते हो, कर सेवा कर सकते हो, कर सेवा करो, फिर आज्ञा में बंध के अच्छी तरीके से ये सारे काम होने चाहिए, तभी जाकर के आगे बढ़ोगे इस मार्ग में, सेवा सत्संग और भजन के मार्ग में, तभी आगे बढ़ सकोगे। और जब ये सारी चीजें अच्छी होती हैं, ठीक होती हैं, तो उसकी खुशी कहां प्रकट होती है? यहां नहीं, इसकी खुशी यहां प्रकट होती है, हृदय में इसकी खुशी प्रकट होती है। और जब वो खुशी प्रकट होती है तो वो है सच्ची खुशी। इसकी खुशियां सच्ची नहीं है। मन, दिमाग ये दुनिया की तरफ का है और दुनिया की तरफ भागता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सारी चीजों को लेकर। और ये प्रभु की भक्ति में भागता है। हृदय को प्रभु चाहिए, दिमाग को, मन को दुनिया चाहिए। जो कुछ भी तुम चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, इसका निर्णय तुम्ही को लेना है। अगर भक्ति मार्ग चाहते हो, सेवा सत्संग और भजन ज्ञान तुमको पहले से मिला हुआ है। और अगर और बातों में लगना चाहते हो तो और बातें हैं, फिर उनका कोई नतीजा जो है उसकी कोई गारंटी नहीं। हम कहते हैं सेवा सत्संग भजन करो, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और दुनिया की क्या गारंटी देती है? कुछ गारंटी नहीं देती। और जो दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, सब कुछ होने के बाद भी उनको दुख होता है। परंतु जो हृदय की बात है वो है प्रभु की भक्ति, उसमें आनंद है और अपार आनंद है।